बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में एक गाड़ी को जो है वो हादसा पेश आया जिसमें 4 जवान जो दोस्त थे वो इस हादसे में जाँ बाक हो गए हैं। 4 जवान जो कि गुजरात से रवाना हुए थे गिलगित बल्तिस्तान सैर व तफरीह के लिए, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। सैर व तफरीह के लिए वो रवाना हुए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे ठंडे इलाके में, लेकिन जी अपनी जान की बाजी हार गए हैं। ये हादसा 16 मई को गिलगित बल्तिस्तान की एक खाई में पेश आया, जिसमें 4 जवान, जिसमें एक जवान जो है वो खुबरू जवान था जो इटली का वहाँ पर काम करता था इटली में, और अपने 3 मज़ीद दोस्तों के साथ जो है वो गुजरात से रवाना हुआ था। इटली का जो ये मुलाजिम था, जो इटली का इनका दोस्त था, 3 दोस्तों का जो है गुजरात में रहते थे, वो इटली से छुट्टी पर आया हुआ था और अपने मज़ीद 3 दोस्तों को गुजरात से लेकर ये एक गाड़ी पर जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र शुरू किया। 16 मई को इनका जो राब्ता है वो अपने अहले खाना से टूट गया और इनका कोई पता नहीं चला। अहले खाना ने अपने तौर पे मकामी थाने में और इर्द गिर्द जो उनकी एक्सेस थी उसके मुताबिक उन्होंने अपने अजीज़ व अकारब की तलाश शुरू कर दी, मुकदमात दर्ज कराए थाना जात में। जो 3 जवान थे गुजरात के, उन्होंने मुख्तलिफ थानों से रजू किया उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कुछ टीमें भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान रवाना हुई। जब उन्हें पता चला कि हमारे जो अजीज़ व अकारब हैं जो घूमने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे, उनकी जानिब से अपनी तौर पर भी पुलिस की मदद से भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। और बिलाखिर जी ये जो हादसाती मौत है उन 4 जवानों की, उनकी गाड़ी जो है वो एक गहरी खाई में गिरी हुई थी, जिसको वहाँ के जो मकामी लोग हैं तकरीबन 8 दिन के बाद उन मकामी लोगों ने उस गाड़ी पर जो है वो किसी तरह उनकी नज़र पड़ी। उस जहाँ पर वो ये गाड़ी इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये फुटेजेस भी दिखाई जा रही हैं। 8 दिन के बाद इनकी डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू किया गया और ये एक बड़ा इंतहाई दर्दनाक तकलीफ दे अमल था, जिसमें ये सारा मामला हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली कि 8 दिन बाद बोसीदा हालत में जो लाशें हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। ताफुन फैल चुका था इलाके के अंदर क्योंकि गर्मी का भी सीज़न है, और जिस जगह ये लाशें पड़ी थी वहाँ सामने एक दरिया भी था, जहाँ पर ये एक बड़ी खाई थी। अगर तो ये गाड़ी जो है वो खाई के अंदर चली जाती तो फिर इन लाशों का मिल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनकी लाशें जी अहले खाना तक पहुंच गई हैं। और जो ये जो मामलात थे, वो जो लोग थे जो गुम गए थे, 8 रोज़ बाद तकरीबन कई हफ्ते गुजरने के बाद ये बाकायदा तौर पर ये लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 16 मई को ये वाक़या पेश आया था और आज आपके सामने 27 मई है और ये सारी सूरत हाल है। बिलाखिर जी सैर व तफरीह के लिए बहुत सारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। हुकूमत भी हमें सरगर्म नज़र आती है कि हम सैर व तफरीह के लिए जो है वो इक़दामात कर रहे हैं, हम सैर व तफरीह को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग जो है वो बैरून ममालिक से सफ़र करके पाकिस्तान में आएंगे तो ये देखें जी, इटली से एक नौजवान जो है वो बिलाशुबा वो पाकिस्तान का नौजवान था जो इटली में रिहाइश पजीर था, वहाँ काम काज करता था, लेकिन ये 4 जो अमवात हुई हैं सैर व तफरीह के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, ये एक अफसोसनाक अमल है। ये हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि हुकूमत ये तो चाहती है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भरे, जो सरकारी ख़जाने हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचे, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती कि सरकारी ख़जानों में से कुछ पैसा इन रोड्स की मेंटेनेंस पर लगा दिया जाए, सरकारी ख़जानों में से कुछ पैसा उस सैर व तफरीह के मकाम को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया जाए। नहीं, वो ये चाहते हैं कि जो बैरून मुल्क में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं या जो ओवरसीज़ लोग हैं या जो बैरून मुल्क में जो अदर कंट्रीज़ के जो शहरी हैं वो आएँ, वो यहाँ पर विज़िट करें, घूमें फिरें, लेकिन वो अपनी जान को अपने तौर पे अपने रिस्क में लेके अपने ये सारे मामलात करें और पैसे भी हमें दे के जाएँ। लेकिन माफ़ी के साथ, माज़रत के साथ, ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जिस तरह इन्होंने मरी में डिज़ास्टर करवाया था, सानिया मरी हुआ, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके पास तमाम मशीनरी जो है वो अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी जो लोग थे, फिर भी जो सयाह थे, उन्होंने गाड़ियों में दम तोड़ दिया था। लेकिन
इस दफ़ा भी ये जो 4 अमवात हैं, देखना तो ये था, होना तो ये चाहिए था कि इन 4 अमवात ये जो हुई हैं, इसके ऊपर जो है वो कोई स्ट्रेटजी बनाई जाती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इन अमवात को लेकर और अवाम की इन मसाइल को लेकर हुकूमत हमें संजीदा नज़र नहीं आती है। ऐसा लगता है कि ये ना तो पहला वाक़या था सयाहती मकाम पर, ना तो ये पहला वाक़या था ये अमवात का, और ना ही ये आखिरी वाक़या होगा। इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे जब तक ये करप्ट हुक्मरान अपने जो है वो मफादात की जंग लड़ते रहेंगे या अपने मफादात की खातिर जो है वो फाइट करते रहेंगे। जब तक ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे हादसात, ऐसी अमवात जो है वो मुस्तकबिल में भी होती नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।